हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर। ये जो पेपर हम आप सभी को बताएंगे ये लगभग अब तक जितने भी स्कूलों कॉलेजों में प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है, ठीक है, साइंस क्लास 10 का बिल्कुल यही पेपर आया है। यानी ये पेपर बिल्कुल वायरल हो चुका है। सभी स्कूल और कॉलेज में अब तक बिल्कुल यही विज्ञान का वायरल पेपर आ रहा है प्री बोर्ड का, और यहाँ पे हम आप सभी को आंसर के साथ बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक और यहाँ पे आप सभी को नाम, ठीक है, लिखना है। और इसमें जो आपको प्री बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। यानी ये जो पेपर होता है ये बिल्कुल बोर्ड की, जो आपका बोर्ड का पेपर होता है ना, बिल्कुल उस तरह से क्वेश्चन इस पेपर में, प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। यानी पूरी किताब से क्वेश्चन इस पेपर में पूछा जाता है। और ये जो पेपर होता है प्री बोर्ड का पेपर, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी आते हैं, ठीक है। यानी ये बोर्ड की तरह ही होता है। तो इस तरीके से प्री बोर्ड एग्जाम का ये पेपर है, और इसमें जो आपको पूर्णांक है यानी पूरे नंबर 70 नंबर का रहेगा ये, ठीक है। इसमें आपको नंबर लाना है। अगर आप लोग इस पेपर को पूरी तैयार करके जाते हो तो आप लोग पूरे के पूरे 70 नंबर ला दोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें भी खंड 2 है, खंड अ और खंड ब है, ठीक है। इसमें जो खंड है जो है वो 3 उपखंडों में बटा हुआ है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के 3 पार्ट होते हैं। बाकी आप सभी को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है, ठीक है। खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के हैं। उपखंड क से शुरू होता है क्वेश्चन फिजिक्स से पार्ट से। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण है, इसमें जो फोकस दूरी होगी वो माइनस में होगी, ठीक है, ऋणात्मक होता है इसका फोकस दूरी। तो देखिए क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा F बराबर क्या हो जाएगा, -r/2, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे जो त्रिज्या उसका मान दिया ही है, ठीक है। तो -20/2 ये कट जाएगा इससे, यानी यहाँ पे आ जाएगा -10 सेमी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी वो -20 सेमी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, बी राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या मीटर/सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। तीसरा है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए वेबर/मीटर² ये है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वैसे, ठीक है। गॉस भी है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, लेकिन यहाँ पे न्यूटन/एम्पियर का स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़ों का, यानी यहाँ पे जैसे प्रतिरोध तार की लंबाई का जो सूत्र हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होता है, यानी यहाँ पे R बराबर रो, ठीक है। इस तरीके से ये रो हो गया, रो L/A होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका, यानी इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे 5 मान लेंगे। ये 5 टुकड़ों में तो 5 मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे R' बराबर, और यहाँ पे क्या है कि 5 प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस L के मान की जगह इसकी लंबाई जो है वो L/5 हो जाएगा, और बटे इसके A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे R/R' जब हम करेंगे तो ये जो रो है L/A है ये इससे कट जाएंगे, बाकी इसमें सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। तो R' का मान यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे R/के जब हम R' करेंगे तो यहाँ पे इसके बराबर हमने पूरे के बराबर 5 रखा था, और बटे R' का मान भी 5 है, बराबर ये कटकर 1 ओम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए दूरदृष्टि दोष से तो इसके कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण है यानी प्लस में इसकी आएगा, ठीक है। फोकस दूरी
12 सेमी तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, वही सूत्र पे आप सभी को रखना है। ठीक है, जब आप सभी लोग उस सूत्र पे रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +6 सेमी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पे आई, ठीक है, इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, ये क्या करता है, ये निरूपित नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया उपखंड ख। ठीक है, और आप सभी का प्री बोर्ड एग्जाम जो है आप सभी स्टूडेंट का, ठीक है, कब है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी सभी स्टूडेंट का एक दिन प्री बोर्ड नहीं होता है, अलग अलग दिन होता है, तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और बाकी आप सभी को किस, यानी जिस दिन आप सभी का अगले दिन अगर किसी भी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड एग्जाम रहेगा तो आप लोग, ठीक है, एक दिन पहले ही कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप सभी को क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का प्री बोर्ड जो बिल्कुल वायरल पेपर है ना, उन सभी की वीडियो हम आप सभी को बहुत जल्दी दे देंगे। आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, जो भी हम पेपर आपको देंगे वो 100% बिल्कुल उसी पेपर में से आपके प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100% रियल रहेंगे। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयनों की मात्रा जो है कम होती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? तो देखिए सोडियम जो है, ठीक है, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। 10 क्वेश्चन माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र है। ठीक है, माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र जो होता है वो Na, ठीक है, NH4 का होल, इसके बाद HPO4, ठीक है, .4H2O, ये क्या है, इसका सूत्र है। ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से एल्काइन है, ठीक है, इसमें से एल्काइन जो पूछ रखा है, एल्काइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि C3H4, ये जो है एल्काइन है। प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, तो ये एमीन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी राइट। पीतल है, देखिए पीतल जो है कई प्रकार की धातुओं से मिलकर बनता है और इसको मिश्र धातु कहा जाता है। इसके बाद ऊर्जा की मुद्रा, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। ठीक है, कौन करता है, यकृत करता है। मदिरा में पाया जाता है, मदिरा का मतलब जो दारू शराब होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, इसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मास्टर ग्रंथि है, देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। निम्न में से कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। निम्न में से सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है? ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। आहारनाल की सी के आकार की संरचना है, आहारनाल में जो सी के आकार की संरचना है वो ग्रहणी की। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, वर्णनात्मक प्रश्न, और ये खंड ब है। उपखंड क से आ गया पहले कि अवतल दर्पण के द्वारा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है। इसको हमने कई बार बता चुका है आप लोग। ठीक है, हमारे चैनल पे क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की विज्ञान की प्लेलिस्ट बनाए उसमें से भी देख सकते हो। और इससे पहले हमने जितने वायरल पेपर बताए ना, जो बोर्ड के पेपर के टाइप के थे, उसमें भी हम आप सभी को इसके पूरे आंसर बताए हैं। आप सभी लोग इसको जाकर उसी जगह से देख लीजिएगा। बाकी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी जो प्रतिबिंब है उसमें जो अंतर है, ठीक है, इस प्रकार से है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। ठीक है, और उसके बाद जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है और ये वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक जो है ये उल्टा बनता है। ठीक है, इस तरीके से कई अंतर है, आप लोग को 2 ही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध आप सभी को ज्ञात करना है। देखिए ए बिंदु और बी बिंदु, सबसे पहले कि ये जो है इस तरीके से ये तीनों प्रतिरोध और ये एक दूसरे के समांतर क्रम में, लेकिन ये जो है इस तरीके से जो जुड़ा है एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है, ये तीनों प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का आपको सूत्र पता ही होगा, हमने कई बार बताया। जैसे यहाँ पे R' बराबर हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, होता है R1 R2 R3 होता है, ये इसका सूत्र होता है। आप लोग मान रख दीजिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे। ठीक है, तो R' बराबर कितना आ गया, टोटल को जोड़ेंगे इस तरीके से इस पे मान रखकर, तो ये 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये R' का मान 6 ओम आ गया। अब ये 6 यहाँ पे पूरा ये समाप्त हो गया और यहाँ पे सिर्फ 6 ओम हो गया। ठीक है, अब ये 6 ओम और 3 ओम ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, इस तरीके से समांतर है। अब यहाँ पे समांतर के लिए आप लोग सूत्र लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 1/के हो जाएगा R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, आप लोग इसके जगह पे
आर और आर डैश रख सकते हो, तो यहाँ पे मान रख दीजिए आप लोग। 1/r बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा। अब इसका हम 6 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूना के 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 6 कम 6, तो ये हो जाएगा 3/6, ठीक है। और आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6/3। अब ये इससे कट जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। एक 5 सेमी लंबी वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति, ठीक है। आप सभी को आकार, ये सब चीजें आपको ज्ञात करना है किरण आरेख के द्वारा। किरण आरेख हमने कई बार बता चुका है आप सभी लोग, ठीक है। आप सभी को, आप लोग उसी वायरल पेपर में जाकर देख लीजिएगा। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। f का मान जो है 40 दिया है बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f का मान जो है कितना दिया है, फोकस दूरी 40 दिया है, ठीक है। और ये जो है ये वस्तु की लंबाई है, यानी वस्तु की लंबाई को o से दिखाते हैं, वो 5 सेमी है। बाकी वस्तु की दूरी वाले, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य से 20 सेमी दूरी, यानी दूरी जो है वस्तु का u बराबर -20 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दिया है। v का मान ज्ञात करना है, i का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे 1/v, ठीक है, और यहाँ पे -1/20 इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हो जाएगा 1/v बराबर 1/40 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ये -1/20 हो जाएगा। इस तरीके से इसका हम 40 एलसीएम ले लेते हैं, बाकी 40 से कम 40 और माइनस, ठीक है, 20 दूना के 40, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/40, ठीक है। और v बराबर यहाँ पे हो जाएगा -40 यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना हो जाएगी, -40 सेमी। अब उसके बाद देखिए यम बराबर जो आवर्धन निकालना है, यानी उसकी लंबाई निकालना प्रतिबिंब का, तो यम बराबर v/u, ठीक है। और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, v/u और इसके बाद i/o, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब आप सभी लोग इस पे मान रख दीजिए। इसका मान आया है -40 और बटे के ये u जो है इसका मान दिया है -20, ठीक है। बराबर i का मान हमें निकालना है, o का मान दिया है 5। अब इस तरीके से ये जो है ये इससे हो जाएगा, यानी 20 से कम 20, 20 दूना के 40, ठीक है। और माइनस माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे हो गया इसका, या इसको हम ऐसे लिख देंगे 2/1 बराबर i/5, ठीक है। i का इसमें करेंगे तो i बराबर 5 का इसमें करेंगे 10, तो i बराबर कितना आ गया, प्रतिबिंब 10 सेमी आ गया, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि के 2 कारण लिखिए और नामांकित किरण आरेख के द्वारा निम्नलिखित को आपको दिखाना है, ठीक है। यानी आंख में अगर दूरदृष्टि दोष है तो किस तरीके से कौन सा लेंस लगाना है, क्या इसका हो जाएगा, ठीक है। और लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष का निवारण किस तरीके से किया जाता है। हमने इसको कई बार बताया, 4 से 5 बार बताया। आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वायरल पेपर में जाकर देखें। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, चौथे का किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर आप सभी को ज्ञात करना है, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का मान यानी जो है वो 4 ओम दिया हुआ है, H का मान 100 जूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा H बराबर क्या होता है, I का स्क्वायर, ठीक है, R × T, ये फॉर्मूला होता है। इस पे आप सभी को लगाना है। इसमें हमें प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी हमें V के मान को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे I का मान निकालेंगे, तभी V का मान निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए I का स्क्वायर है, ठीक है, तो I के स्क्वायर अगर हम यहाँ पे है तो इस स्क्वायर से हम इनको, ठीक है, I के बराबर जो भी मान है उसको हम रूट में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा H बटे के R × T हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए I बराबर H का जो मान है वो 100 दिया है, बटे के R का मान जो है, R का मान जो है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। और T जो है ये यानी प्रति दर, यानी 1 सेकेंड 1 दिया रहेगा, प्रति दर का मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा I बराबर, ठीक है,
और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 का जब 100 में करेंगे तो 4 जो यानी 100 जो है 4 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से 25 आ जाएगा। अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे इस रूट से, वर्ग से, तो ये हो जाएगा I बराबर 5 एम्पियर। तो हमें देखिए V का मान निकालना है, V बराबर R इंटू I हो जाएगा। ठीक है, R का मान यहाँ पे दिया हुआ है, R का मान इसमें 4 ओम और बाकी I का मान अभी निकालें 5 एम्पियर, तो V बराबर हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे 5। ठीक है, V बराबर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ये हो गया इसका आंसर, आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे 60 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेल से जोड़ा जाता है, तो परिकलन कीजिए बल्ब से होकर बहने वाली धारा I की मान और प्रतिरोध R का मान को आप सभी को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो वाट है ये P का मान दिया हुआ है। ठीक है, P बराबर 60 वाट, और इसके बाद ये जो है 220 वोल्ट, ये V का मान दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, और इसमें पहले I का मान पूछ रखा है और उसके बाद R का मान पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू I। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे I का मान हमें पहले निकालना है, तो ये इसके इंटू में है, ये इधर जाएगा बराबर के इधर भाग में हो जाएगा, तो ये I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे P बटे के V। अब यहाँ पे P का मान 60, P का मान 220। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, I बराबर क्या हो गया 3 बटे के 11। अब इसका नहीं जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 11 के 11, 11 दूनी 22। ठीक है, इस तरीके से 0.7 एम्पियर आ जाएगा, 0.27 एम्पियर बराबर होता है V का स्क्वायर। ठीक है, बटे R। अब यहाँ पे V का स्क्वायर, V का मान जो था 220 था, इसका स्क्वायर करना है, और बटे R का मान जो है हमें निकालना है। तो इसको हम यहाँ पे R बराबर ये P जो है इसके प्लेस पे आ जाएगा, P का मान 60 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर, इसका जब हम ये वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे ये 60। अब इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो ये जो आ जाएगा 806.6 ओम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य, एक प्रोटॉन 16 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁶ सेमी बटे के सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है, तो प्रोटॉन पे लगने वाले बल के परिणाम की गणना कीजिए। यदि वो क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र से 30 जो है अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है। ठीक है, 6 नंबर का है। तो आप सभी लोग, ठीक है, इसमें से दोनों को करना है, तो आप लोग ये वाला कीजिएगा। ठीक है, काफी सरल है ये वाला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे उपखंड ख। इसमें है कि pH बराबर pH 4 का मान है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां का क, pH 4 का मान के विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बताइए, इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, ये भी जो है हमने कई बार इस सवाल को बता चुका है, आप लोग जाकर चैनल पे जो वायरल पेपर है उसमें देख लीजिएगा। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको भी हमने कई बार बताया है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें एकल बांध पाया जाता है। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यानी ट्रिपल बांध पाया जाता है। ठीक है, कई बार हमने इसको बताया हुआ है पूरा, आप लोग जाकर चैनल पे देख लीजिएगा। जितने भी वायरल पेपर हमने बताया, 10 सेट वायरल पेपर हमने आपको बताया है, जो पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 10 सेट आप लोग तैयार कर लिए तो आप लोग विज्ञान में टॉपर बन जाओगे। सब उसी में से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग उस पेपर को देख लीजिएगा। धातुमल एवं मेट क्या है, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए, इसको भी हमने बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि आप सभी को हमने कई बार बताया है। ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहते हैं, तो आप सभी लोग जाकर इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूर आएगा आपके पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट है 7वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी, मिशेल पर उदासीनीकरण अपक्रिया, ये तीनों हमने बताया कई बार, आप लोग जाकर के पेपर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अथवा में आप लोग इसको कीजिए 7वां क्वेश्चन को, या
आप लोग 7वां का अथवा वाला कीजिए। व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। संक्षारण क्या है, इसके निवारण की 2 विधियां लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 1 उपयोग लिखिए। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हमने कई बार बताया, बहुत अच्छे तरीके से जाकर चैनल पे देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद उपखंड ग आ गया, यानी फिनोटाइप एवं जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो और आपको पास होने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगे। ठीक है, अंत में आप लोग जाइएगा 4 प्लेलिस्ट दिखेंगे, उसमें हमने सभी विषय में पास होने की ट्रिक बनाया है, मैथ में, इंग्लिश में, बिना पढ़े। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, 100% आप लोग पास हो जाओगे। लेकिन सिर्फ आपको हमारे ही चैनल का ट्रिक लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल का 100% गारंटी है कि आप लोग पास हो जाओगे। बाकी हमारे चैनल के अलावा दूसरे चैनल का ट्रिक लगाओगे तो आप लोग फेल हो सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे 8वें का क है कि इसको हमने बताया। ठीक है, इसको भी हमने कई बार बता चुका है, देख लीजिएगा चैनल पे। इसके बाद अग्नाशय के द्वारा स्रावित 2 पाचक एंजाइम के नाम तथा आपको कार्य लिखना है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है परिवार नियोजन की स्थायी विधियों में कौन कौन सी स्थायी विधियां है। ठीक है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। स्थायी विधियों में यानी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी है। ठीक है, इसको भी हमने कई बार बताया है, वायरल पेपर की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। 10 क्वेश्चन है, मेंडल के नियम क्या है, उचित चित्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे, तीनों नियम का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अथवा है मेरु रज्जु किसे कहते हैं तथा इसके क्या कार्य है। ठीक है, इसको दोनों में से किसी एक को करना है। 11 क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, जो प्ररंध्र की संरचना का आपको चित्र बनाना है तथा इसके कार्य का वर्णन करना है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन भी हमने अभी कल के पेपर में बताया है, साइंस के, देख लीजिएगा। अथवा मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बने तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का है। ठीक है, नंबर आप लोग देखते जाइएगा। तो इसको भी हमने कई बार बता चुका है, ये पाचन तंत्र के चित्र को आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ये आपके बोर्ड में भी आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये आप सभी के साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर है, प्री बोर्ड एग्जाम का। आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने नंबर के सभी यहाँ पे नंबर भी छपे हुए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के पेपर में आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लीजिए, इसी में से पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, आपका पूरा का पूरा प्री बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाद आप सभी लोग जिस सब्जेक्ट का कमेंट करके आप लोग बोलो कि उसी सब्जेक्ट के हम आपको प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप सभी लोग 2024 बोर्ड की पूरी तैयारी हमारे चैनल से कीजिए। ठीक है, क्लास 10th के बिल्कुल वायरल पेपर, आज सब्जेक्ट की वीडियो डेली आ रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ट्रिक और टिप्स की वीडियो आ रही है। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट कीजिए डेली, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी ट्रिक और टिप्स है उसको आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, समझ जाएंगे तो आप लोग का पूरा इस बार एग्जाम में 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और आप लोग अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।